छोटी लड़की अपनी माँ के साथ परदादा की 80वीं सालगिरह में गई। सुना कि मेज पर रखा 12 स्तर का रूबिक क्यूब अब तक कोई पूरा नहीं कर सका। क्या यह बहुत कठिन है? मैं तो आंखें बंद करके भी इसे पूरा कर सकती हूँ। वह तुरंत मेज के पास गई, टाइमर चालू किया, एक हाथ से एक रूबिक क्यूब उठाया, आंखें बंद की और शुरू कर दिया। छोटी लड़की की जन्मजात अद्भुत संवेदनशीलता के कारण उसके हाथों में रूबिक क्यूब आसानी से घूम रहा था और 6 सेकंड से भी कम समय में उसने आम लोगों के लिए कठिन चुनौती को पूरा कर लिया। देर से आए बुजुर्ग ने यह देखकर तुरंत अविश्वसनीय महसूस किया और पूछा कि कौन सा विशेषज्ञ इतनी क्षमता रखता है। छोटी लड़की ने ताना मारते हुए कहा कि यह रूबिक क्यूब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसे दिखाने के लिए इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि दूसरे दादा को विश्वास नहीं था कि एक साधारण व्यक्ति इसे अकेले पूरा कर सकता है और उन्होंने दावा किया कि इस कठिनाई को पूरा करने वाले लोग दुनिया में 3 से अधिक नहीं हैं। उनकी आंखों में ताना था। वे मानते थे कि छोटी लड़की को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके सामने की छोटी लड़की ही असली विशेषज्ञ है। आपको पता होना चाहिए, कल की छोटी लड़की अभी भी गंभीर रूप से बीमार थी और मरने की कगार पर थी। कौन सोच सकता था कि चरम मस्तिष्क के 7 बार के विजेता ने अपनी स्थिति को खतरे में देखकर निर्दयता से उसे मार डाला और सीढ़ियों से धक्का दे दिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली लड़की की आत्मा इस 7 साल की छोटी लड़की के शरीर में प्रवेश कर गई। मां ने जब देखा कि उनकी बेटी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई है तो वह खुशी से रो पड़ी। प्रतिभाशाली लड़की ने भी नहीं सोचा था कि उसकी मां इतनी युवा होगी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि उसकी आत्मा एक छोटी लड़की के शरीर में आ गई है। इसी समय परिवार के लोग महिला को जल्दी से वापस जाकर बूढ़े व्यक्ति को जन्मदिन की बधाई देने के लिए कहते हैं। उसे चेतावनी देते हैं कि वह उस बेकार पर समय बर्बाद न करे। मां बेटी जैसे ही समारोह स्थल पर पहुंची, अन्य लोग उनकी निंदा करने लगे। छोटी लड़की इसे सहन नहीं कर सकी और तुरंत पलटकर जवाब दिया। जैसे ही मां परदादा को उपहार देने के लिए गई, उसने विश्व स्तरीय कठिनाई का रूबिक क्यूब चुनौती पूरी कर ली। लेकिन परिवार के लोग यह देखकर